इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाना होगा इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में कहते हैं लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, दो कोई भी ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। कहता है कि ए और बी कोई से दो मैट्रिक्स हैं, हम ए को इक्वल कहेंगे बी के एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी इफ़ एंड ओनली इफ़। जब इनके हम ये टू कंडीशनें, जब दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर जाके ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे। द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा द ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 और बी की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, ये इक्वल होंगी इनकी, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। पहली कंडीशन तो ये थी कि इनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी कंडीशन इनकी ये है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बोलते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे 3 है तो दूसरे में मैट्रिक्स में भी यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल मैट्रिक्स ए हमने ढूंढना है कि A3 कहाँ पे लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस में हमने ढूंढना है कि जिसमें अकेला A लिखा हो, जैसे A यहाँ पे A इक्वल है 3 के, इसमें हमने ढूंढना है। ये देखिए C 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे A इक्वल है C 5 - 2, तो ये भी आ जाएगा C इक्वल 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा A इक्वल है C के, ठीक है। इसी तरह ही B हमने ढूंढना है 3 और 5, ये 5 और 3 है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, 3 की जगह पे 3 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ढूंढते हैं कहीं पे हो, ये देखें 3 की जगह पे 3 लिखा हुआ है और 3 और 2 5, ये भी नहीं है, इसके ये होगा 3 और ये 3 5 और ये 5, तो यहाँ पे लिखेंगे B इक्वल है I के, B इक्वल है I के। इसके बाद D वाला, D में हमने देखना है 5 और 3 लिखा हो, 5 और 3 कहीं भी नहीं है। E पे चले जाते हैं 4 0 6 2, 4 0 6 2, तो E बराबर है H के, E इक्वल H। इसी तरह F 2 और 6, ये 2 और 6, F इक्वल है G के, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, 3 और 3 कितना होगा 6, तो ये आ गया F इक्वल है G के, F इक्वल है G के। इसके बाद ये अकेला बचा 2 और 2 4, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे E H और J इक्वल है। देखें 2 और 4 6, 2 और 0 2, यहाँ पे E H और J, E H और J ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है।